हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2008 में आई एक सच्ची घटना पर बनी मूवी 21 को। अगर रेटिंग की बात की जाए तो इसे ठीक ठाक रिस्पांस मिला था, लेकिन ऑडियंस ने इसे बहुत ज्यादा पसंद किया है क्योंकि ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर थी। इस वीडियो के अंत में मैं इस कहानी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताऊंगा, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम MIT स्टूडेंट बेन को देखते हैं। कुछ देर बाद वो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल पहुंचता है। दरअसल उसने अपने आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था। यहाँ पता चलता है बेन एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट है। उसने अपने हर सब्जेक्ट में 90% से ऊपर मार्क लिए हैं और सबसे ज्यादा मैथ में। लेकिन प्रोफेसर उसे बताता है इस स्कॉलरशिप के लिए उसके अलावा 76 स्टूडेंट ने अप्लाई किया है और वो सभी स्टूडेंट भी बेन की ही तरह एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और ये स्कॉलरशिप सिर्फ एक ही स्टूडेंट को मिलेगी। बेन उसे मनाने की कोशिश करता है क्योंकि उसे इस स्कॉलरशिप की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब स्कॉलरशिप को पाने का उसके पास एक ही रास्ता है, उसे एक ऐसे लिखना होगा जो बाकी स्टूडेंट भी लिख रहे हैं। ये ऐसे उसकी लाइफ एक्सपीरियंस पर होना चाहिए। जिस स्टूडेंट का ऐसे प्रोफेसर को इम्प्रेस करेगा उसी स्टूडेंट को ये स्कॉलरशिप मिलेगी। अब ये सुनकर बेन और ज्यादा उदास हो जाता है। वो एक मेन क्लोथिंग स्टोर में अपने बेस्ट फ्रेंड माइल्स के साथ काम करता है। स्टोर में पहुंचने पर उसे पता चलता है आज उसका प्रमोशन हुआ है। अब उसकी सैलरी $8 पर आवर हो गई थी। वहाँ पर भी बेन परेशान था। वो माइल्स को बताता है स्कॉलरशिप के लिए उसे एक ऐसे लिखना है, लेकिन उसने आज तक जिंदगी में ऐसा कुछ किया ही नहीं जिस पर वो ऐसे लिख सके, क्योंकि वो बचपन से ही पढ़ता आ रहा है। उसके पिता की मौत भी बहुत पहले हो गई थी। उसके पास लिखने के लिए कुछ नहीं है, मतलब उसे स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाली। और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में पढ़ने का खर्च $3 लाख है जो वो अफोर्ड नहीं कर सकता। इसीलिए वो अपसेट है क्योंकि काबिल होने के बाद भी सिर्फ पैसों की वजह से वो हार्वर्ड नहीं जा पाएगा। शाम को दोनों अपने कैम नाम के दोस्त के साथ एक बार में जाते हैं। आज बेन का बर्थडे था। बेन की मॉम उसके लिए केक लेकर आई थी। माइल्स उन्हें बताता है उसने 209 की तैयारी कर ली है। दरअसल तीनों दोस्त 209 नाम के साइंस कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, जिसके लिए वो सेल्फ ड्राइविंग कार बनाने वाले हैं। अगर वो जीत गए तो तीनों की सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बेन सामने देखता है बाकी स्टूडेंट्स एंजॉय कर रहे थे। जाते समय उसकी माँ उससे कहती है वो खुद पर भी कुछ ध्यान दे, क्योंकि जॉब, पढ़ाई और कंपटीशन की तैयारी के बीच वो खुद के लिए टाइम नहीं निकालता। अगले दिन क्लास में प्रोफेसर मिकी न्यूटन के नॉन लीनियर इक्वेशन पर लेक्चर दे रहा था। वो क्लास से इस मेथड के बारे में पूछता है। तब बेन बताता है दरअसल न्यूटन ने इस मेथड को जोसेफ रेप्सन से चुराया था, क्योंकि जोसेफ ने इस मेथड को 50 साल पहले ही पब्लिश कर दिया था। प्रोफेसर बेन से काफी इंप्रेस होता है और उसे एक्स्ट्रा मार्क देने के लिए एक चैलेंज देता है, जिसे बेन आसानी से सॉल्व कर लेता है। जब क्लास खत्म होती है प्रोफेसर बेन के पिछले टेस्ट के मार्क देखता है, जो कि 97% थे। बास्केटबॉल खेलते समय बेन जिल नाम की लड़की को देखता है। दरअसल बेन उसे बहुत पहले से पसंद करता है। माइल्स उसे जाकर जिल से बात करने कहता है, लेकिन जिल से बात करने उसमें हिम्मत ही नहीं थी। अब रात में बेन क्लास में अकेला पढ़ रहा था, तभी वहाँ एक लड़का आकर उसे अपने साथ चलने कहता है। पहले तो बेन को ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन उसके इंसिस्ट करने पर वो उसके साथ एक क्लास में आता है जहाँ प्रोफेसर मिकी थे। वो बताते हैं ये उनके ब्लैक जैक टीम है, जिसमें कियाना, फिशर, चोई और लास्ट में जिल भी है। फिर मिकी उसे ब्लैक जैक गेम के बारे में बताता है, क्योंकि उसे इस गेम के बारे में कुछ मालूम नहीं था। मिकी समझाता है इस गेम को डीलर के खिलाफ खेला जाता है, मतलब जो उन्हें खिलवा रहा है उसके खिलाफ उन्हें 2 कार्ड दिए जाते हैं। फेस कार्ड्स जैसे किंग, क्वीन, जोकर, इन कार्ड्स के 10 पॉइंट होते हैं। उनके 21 पॉइंट तक जाने पर वो जीतते हैं और 21 पॉइंट के ऊपर जाने वाला हारेगा, चाहे वो डीलर हो या जुआरी। जिल बताती है ये बहुत पॉपुलर गेम है और मिकी कहता है लेकिन इस गेम को बीट किया जा सकता है। उन्हें कार्ड्स को काउंट करना पड़ता है। वो लोग इस काम को एज अ टीम करते हैं और हर वीकेंड सभी लास वेगास के कसिनो में जाकर ब्लैक जैक खेलकर पैसे जीतते हैं। मिकी बताता है उनके टीम के एक लड़के को गूगल में जॉब मिल गई, जिस वजह से उनकी टीम में एक जगह खाली है। मिकी कहता है इस काम में बहुत पैसा है। साथ ही जिल भी उसे उनकी टीम में शामिल होने कहती है, लेकिन बेन मना कर देता है क्योंकि उसे पढ़ाई करनी है। लेकिन मिकी कहता है उसके लिए MIT बहुत सिंपल है और उसे हार्वर्ड मेडिकल में जाने के लिए पैसों की जरूरत भी है। बेन पूछता है उसे ये कैसे पता, लेकिन मिकी ने पहले ही उसके बारे में सब पता कर लिया था। लेकिन सबके मनाने के बाद भी बेन उनके साथ काम करने तैयार
नहीं होता। अब अगले दिन जिल बेन के स्टोर में टाई खरीदने आती है, लेकिन असल में वो उसे मनाने आई थी। वो कहती है वो इमेजिन भी नहीं कर सकता इस काम से वो कितनी जल्दी कितने ज्यादा पैसे कमा सकता है। साथ ही वो अपनी जिंदगी में उन चीजों को एक्सपीरियंस करेगा जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन फिर भी बेन मना कर देता है, लेकिन जिल उसे एक बार और सोचने कहती है। अब थोड़ा सोचने के बाद बेन शाम को ब्लैक जैक की क्लास में जाता है, क्योंकि वो उनके साथ काम करने तैयार हो गया था। माइकी उसे देखकर बहुत खुश होता है। अब वो लोग उसे ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं। हर कार्ड की अलग वैल्यू थी। हाई कार्ड मतलब -1 और लो कार्ड मतलब +1 और बाकी कार्ड्स की 0। साथ ही वो लोग नंबर्स को वर्ड में बदलते हैं। जैसे एग का मतलब था +12, क्योंकि एक कार्टन में 12 एग होते हैं। कैट्स का मतलब होगा +9, क्योंकि कैट्स की 9 जिंदगियां होती है। +16 मतलब स्वीट 16, +17 मतलब मैगजीन। अब बेन उनका सारा सिस्टम समझ रहा था। उन्होंने नंबर्स को वर्ड में बदल दिए थे और वर्ड्स को नंबर में। ये सब इसीलिए था क्योंकि अगर उन्हें कार्ड्स के काउंट पता होंगे तो उन्हें पता रहेगा अगला कार्ड कौन सा आने वाला है, जिससे उन्हें पता होगा बेट कब और कहाँ लगानी है। एक दिन बेन मिकी से कहता है वो उनके साथ सिर्फ अपनी हार्वर्ड की फीस जमा करने जुड़ा है। जिस दिन उसने अपनी फीस जमा कर ली वो टीम छोड़ देगा। मिकी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। साथ ही वो बताता है वेगास के सभी कसिनो फेस रीडिंग सॉफ्टवेयर लगाने वाले हैं। लेकिन मिकी कहता है वो लोग उससे बचने का भी कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। वो कहता है कार्ड्स को गिनना इलीगल नहीं है, मतलब उन्हें कोई खतरा नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हम एक कसिनो में कोल विलियम को देखते हैं, जो एक आदमी को बुरी तरह मार रहा था। दरअसल कोल एक कसिनो का हेड ऑफ सिक्योरिटी है। उसने इस आदमी को कार्ड्स को काउंट करते हुए पकड़ लिया था। दूसरी तरफ एक डाइनर में सभी बेन को कसिनो का सिस्टम समझाते हैं। दरअसल चोई, जिल और कियाना स्पॉटर्स है। तीनों कसिनो में अलग अलग ब्लैक जैक टेबल पर छोटी छोटी बेट लगाने के साथ कार्ड्स को काउंट करते हैं। वही बेन और फिशर बिग प्लेयर है। उनके कसिनो में आने पर जो भी टेबल हॉट होगा, मतलब जिस टेबल के कार्ड उन्होंने काउंट कर लिए होंगे, उस टेबल का स्पॉटर उन्हें सिग्नल देगा। तब बिग प्लेयर किसी ड्रंक मिलियनेयर बॉय की तरह उस टेबल पर आकर बड़ी बेट लगाना शुरू करेगा। फिर टेबल के कूल होने पर स्पॉटर फिर सिग्नल देगा कि उन्हें अब गेम छोड़ देना है। अब उनके मुताबिक बेन तैयार है, लेकिन पहले उन्हें उसका टेस्ट लेना है। अब अगली रात बेन एक अंडरग्राउंड कसिनो में आता है, जहाँ पहले से उसकी टीम बैठी थी। थोड़ा आगे जाने पर उसे चोई दिखाई देता है। तभी चोई उसे सिग्नल देता है कि टेबल हॉट है। बेन उस टेबल पर आता है। तभी चोई डीलर को एक सेंटेंस बोलता है जिसमें मैगजीन वर्ड था। बेन तुरंत समझ जाता है मैगजीन का मतलब +17 है। अब बेन बेट लगाना शुरू करता है। पहली बेट में उसके 8 और इक्का आता है, मतलब वो बेट जीत गया। दूसरे बेट में उसके पास इक्का और क्वीन आती है, मतलब वो दूसरी बेट भी जीत जाता है। अब ऐसे ही वो बहुत सारी बेट जीतता है। लेकिन तभी कोई उसका मुंह ढककर उसे पकड़ लेता है और एक आवाज उससे पूछती है काउंट क्या है। बेट बताता है +18। तभी वो देखता है सामने मिकी और बाकी लोग खड़े हैं। दरअसल वो उसका टेस्ट ले रहे थे कि प्रेशर में रहने के बाद भी उसे काउंट याद रहता है या नहीं। बाद में मिकी उसे बताता है वो हमेशा फिशर और जिमी को बिग प्लेयर बनाता था, क्योंकि उसे लड़कियों और चोई पर भरोसा नहीं है। अब वो जिमी की जगह इसीलिए है क्योंकि उसे देखकर मिकी को अपना टाइम याद आता है। साथ ही मिकी सीरियसली उसे बताता है वो लोग एक सिस्टम फॉलो करते हैं। वो जुआरी नहीं है, क्योंकि उसने कई लोगों को कसिनो में अपना कंट्रोल खोते हुए देखा है। उसे हमेशा अपने इमोशंस पर काबू रखना होगा। मिकी उसे कल तैयार रहने कहता है, क्योंकि कल वो लास वेगास जा रहे हैं। लेकिन बेन कहता है उसका परसों एक टेस्ट है। लेकिन मिकी ने उस प्रोफेसर से बात कर ली थी कि बेन उसके साथ एक असाइनमेंट कर रहा है, इसीलिए उसे टेस्ट में ए मिल जाएगा। अगले दिन फिशर और बेन एयरपोर्ट पर थे। फिशर उसे बाथरूम में लेकर आता है और उसे अपने अंडरवेयर में कैश रखने कहता है, क्योंकि वो लोग एयरपोर्ट से $2.5 लाख कैश नहीं ले जा सकते। चेकिंग पॉइंट पर बेन थोड़ा घबराया हुआ था। जब गार्ड उसे आवाज देती है वो थोड़ा डर जाता है कि कहीं वो पकड़ा तो नहीं गया, लेकिन वो बस अपना बैग भूल गया था। अब सभी लास वेगास पहुंचते हैं। बेन पहली बार यहाँ आया था। होटल रूम में मिकी पहले से उनका इंतजार कर रहा था। यहाँ मिकी सभी को उनकी नकली आईडीज देता है और चोई चीजें चुरा रहा था। ये उसकी आदत है। बेन पूछता है ये लीगल है तो नकली आईडीज क्यों? मिकी कहता है ताकि डीलर्स को लगे ये सभी पुराने कस्टमर है। साथ ही इन आईडीज से वो अलग अलग कसिनो में जा सकते हैं। साथ ही उसे बताता है कसिनो में हर जगह कैमरास लगे होते हैं। उन्हें हमेशा पानी या जूस ऑर्डर करना है और ऐसे प्रिटेंड करना है जैसे वो थोड़ा नशे में हो। साथ ही वो सब एक दूसरे को नहीं जानते। अब बेन रेड रॉक कसिनो में आता है, जहाँ उसकी पूरी टीम है। तभी कियाना उसे सिग्नल देती है कि ये टेबल हॉट है। उसके साइड में ही फिशर और चोई भी थे। बेन डीलर से $10,000 के चिप एक्सचेंज करता है। तभी चोई ड्रिंक लेते हुए कहती है ये बहुत स्वीट है। बेन याद करता है स्वीट का मतलब +16 है। फिर बेन अपनी बेट खेलता है। पहली बेट में डीलर 21 पॉइंट के ऊपर जाता है, जिससे बेन जीतता है, जिससे वो $4,000 प्रॉफिट में था। दूसरे बेट में उसे ब्लैक जैक मिलता है, मतलब वो 3,000 और प्रॉफिट में था। अब ऐसे ही रात भर बेन अलग अलग टेबल पर कई सारी बेट जीतता है। उसे जीतता देख फिशर खुश नजर नहीं आता। अब
सुबह होते ही चोई उसे गेम छोड़ने का सिग्नल देता है। थोड़ी देर बाद उसे जिल जगाती है और उसे उसका कट देती है। साथ ही कहती है उसने बहुत अच्छे से काम किया और ज्यादा बड़ी बेट लगाने की वजह से उसने फिशर से ज्यादा पैसे कमाए, वो भी पहले ही दिन। बेन कहता है पहले वो बहुत नर्वस था लेकिन बाद में सब स्मूथली होने लगा। वो जिल से कहता है वो बस अपनी फीस जमा कर दे, उनके साथ जुड़ा है। जिल कहती है शुरुआत में सब ऐसा ही बोलते हैं। तभी उसे कॉल आता है, मिकी ने उन्हें टीम मीटिंग के लिए बुलाया था। मीटिंग में फिशर नशे में आता है और कुछ देर बाद वहाँ चोई भी आता है। उसने इस बार चॉकलेट चुराई थी। मिकी काफी गुस्से में था क्योंकि फिशर कूल टेबल पर खेल रहा था, जबकि स्पॉटर ने उसे बताया था ये सब टेबल कूल है जिससे वो तीनों टेबल पर हारा है। साथ ही मिकी बेन की तारीफ करता है क्योंकि वो पहले ही दिन से प्रोस की तरह खेलने लगा है, लेकिन फिशर कहता है ये बिगिनर लक है। लेकिन मिकी उसे मर्द की तरह अपनी हार एक्सेप्ट करने कहता है। अगली रात सभी कसिनो में आते हैं जहाँ जिल उसे सिग्नल देती है कि ये टेबल हॉट है। बेन $20,000 के चिप एक्सचेंज करता है। तभी जिल डीलर को कुछ बोलती है जिसमें पे चेक वर्ड था। बेन याद करता है पे चेक का मतलब +15 है। दूसरी तरफ इसी कसिनो में कॉल सिक्योरिटी इंचार्ज है। तभी वहाँ का नया मैनेजर आकर उसे अपनी सिगरेट बुझाने कहता है। यहाँ उसका कलीग बताता है कि इन्हीं 2 कसिनो में उनके जैसे स्टाफ को निकाल दिया गया है जो चीटिंग करने वाले जुआरियों पर नजर रखते थे, क्योंकि अब वहाँ नए सॉफ्टवेयर लगने वाले हैं। वीकेंड खत्म हो गया था, अब सभी वापस आ गए थे। बेन अपनी मॉम से मिलने जाता है। उसकी मॉम उसे एक चेक देती है जिसमें उनकी सारी सेविंग पूरे $65,000 थे ताकि बेन हार्वर्ड की फीस भर सके। बेन ये लेना नहीं चाहता था क्योंकि इसके बाद उसकी माँ के पास कुछ नहीं बचेगा, लेकिन उसकी माँ उसे पैसे लेने फोर्स कर रही थी। तब बेन उसे झूठ बोलता है उसे वो स्कॉलरशिप मिल गई है, अब उन्हें पैसों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर उसकी माँ बहुत खुश होती है। बाद में बेन अपने स्टोर में अपनी इस ट्रिप के पैसे गिन रहा था। उसके पास फिलहाल $16,000 जमा हुए हैं। वो उन पैसों को अपने सीलिंग के ऊपर छुपा देता है। तभी वहाँ माइल्स और कैम आ जाते हैं। बेन कहता है बस वो बेड पर कूद रहा था। माइल्स उससे पूछता है वो वीकेंड में कहाँ गया था, क्योंकि उसने उसे 15 कॉल किए। बेन झूठ बोलता है वो अपने किसी कजन की घर मूव करने में मदद करने गया था और वो अपना मोबाइल यही भूल गया था। तीनों वहाँ से बार में जाते हैं जहाँ माइल्स और कैम लड़कियों को देख रहे थे। तभी उसे सामने जिल दिखाई देती है। बेन जाकर उससे ड्रिंक के लिए पूछता है। उन दोनों को साथ में बातें करता देख दोनों उन्हें घूर रहे थे। बेन दोनों को जाकर कहता है वो उन्हें इतनी अजीब तरीके से घूरना बंद करे, जिल घबरा जाएगी। लेकिन वो दोनों बहुत हैरान थे कि आखिर बेन ने जिल से दोस्ती कब की। अब दोनों ट्रेन में थे। बेन उससे पूछता है उसके स्टोर में आकर टीम ज्वाइन करने के लिए क्या उसे मिकी ने कहा था, लेकिन जिल कहती है उन्होंने 3 क्लास साथ में की है और उसने उसके जैसा स्मार्ट लड़का कभी नहीं देखा, इसीलिए वो उस दिन स्टोर में आई थी। तभी बेन उसे किस करने लगता है लेकिन जिल पीछे हो जाती है। बेन उससे माफी मांगने लगता है लेकिन जिल कहती है वो दोनों साथ में काम करते हैं और उसे चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना। उसका स्टॉप आने पर जिल उतर जाती है। आने वाले कई हफ्तों तक टीम लगातार वेगास जाती है और बेन अपनी नई लग्जूरियस लाइफ एंजॉय कर रहा था, लेकिन जिल का ख्याल अब तक उसके दिमाग से नहीं गया था। वो अपनी हर ट्रिप में इतने पैसे कमा रहा था जितना उसने अपनी पुरानी जॉब में 5 साल तक नहीं कमाए थे। कॉलेज में वो बेन नाम का पढ़ाकू लड़का था, लेकिन वेगास में बेन वो बन जाता था जो वो बनना चाहता था। लेकिन इस काम से उसे काफी कंफ्यूजन होने लगा था, क्योंकि एक सुबह वो हॉस्टल के फोन से रूम सर्विस को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी देर में उसे पता चलता है वो तो हॉस्टल में है। बॉस्टन में उन्होंने सीक्रेट मेंटेन कर रखा था, लेकिन वेगास में वो जिंदगी जी रहे थे। जैसा मिकी ने उससे कहा था वो अपनी लाइफ इतनी एंजॉय करेगा जितना उसने कभी सोचा भी नहीं होगा, और ये बिल्कुल सच था। सब बहुत अच्छा चल रहा था, जैसे ये सब कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन कोल की नजर बेन पर पड़ चुकी थी। उसे शक हो गया था बेन कार्ड्स को काउंट कर रहा है, क्योंकि वो सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक ऑर्डर करता है ताकि उन लोगों को लगे वो नशे में है। अब बेन कोल की नजरों में आ चुका है। अब कुछ दिनों बाद माइल्स और कैम उससे मिलने आते हैं, क्योंकि वो उनसे बहुत दिनों से नहीं मिला। उसने अपनी जॉब भी छोड़ दी और वो उनके साइंस प्रोजेक्ट पर भी ध्यान नहीं दे रहा। माइल्स के बहुत पूछने पर भी वो उन्हें कुछ नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। इस काम की सबसे खराब बात यही थी कि वो इस बारे में किसी को बता नहीं सकता था, लेकिन जिंदगी में पहली बार उसके लिए चीजें आसान थी। अब उसके लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं थी। अब वो बड़ी बड़ी पार्टीज करता, महंगे महंगे कपड़े खरीदता जो वो कभी बेचा करता था। साइकिल की जगह अब वो लिमो में, यहाँ तक कि अब जिल भी उसकी गर्लफ्रेंड बन गई थी। लेकिन बेन की सक्सेस से फिशर जलने लगा था। एक दिन बेन के कसिनो में आने पर कियाना उसे सिग्नल देती है कि टेबल हॉट है और अपने रिंग का जिक्र करके उसे इंडिकेट करती है, लेकिन तभी बीच में फिशर आकर बैठ जाता है और इस तरह बिहेव करता है जैसे वो बेन को जानता है। इसी बीच वहाँ एक और कपल आकर बैठता है। तभी कोल को पता चलता है बेन आया है। वो उस पर नजर रखना शुरू करते हैं। उन्होंने नोटिस कर लिया था कि कियाना बहुत छोटी छोटी बेट खेल रही थी और वो अब बेन को देख रही है। वो तुरंत वीडियो को रिवाइंड करवाता है। तब उन्हें दिखाई देता है कि कियाना ने हाथ पीछे करके सिग्नल दिया। तभी बेन उस टेबल पर आकर बैठा, मतलब वो दोनों
दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। इस तरफ फिशर डीलर से पूछता है बेन हर बार ब्लैक जैक में कैसे जीत जाता है, लेकिन तभी उससे दूसरी लड़की पर ड्रिंक गिर जाती है। ये देखते ही उसका बॉयफ्रेंड फिशर को मारने लगता है, यहाँ तक कि उसे जान से मारने अपनी गन निकाल लेता है। इसी भगदड़ के बीच बेन चिप्स लेकर वहाँ से निकल जाता है और फिशर भी भाग जाता है। तभी वह कोल भी पहुँचता है। उनकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि इस बार वो कोल से बच गए। अब बार में आकर बेन फिशर पर चिल्लाने लगता है। तभी वह मिकी आकर फिशर को टीम से निकाल देता है। पहले फिशर नहीं मानता, लेकिन मिकी के धमकाने पर उसे जाना ही पड़ता है। अब मिकी उन्हें बताता है 24 घंटों के अंदर कसिनो अपने चिप्स को चेंज कर देगा और अब फिशर की वजह से वो अपने चिप्स को पैसों में बदल नहीं सकते। लेकिन तभी बेन आइडिया देता है क्यों ना वो यहाँ की डांसर्स के जरिए अपनी चिप्स बदलवा ले, क्योंकि कसिनो को पता है इन डांसर्स को लोग टिप्स के रूप में चिप्स देते हैं। ये आइडिया मिकी को बहुत पसंद आता है और वो लोग डांसर्स के जरिए अपने चिप्स बदलवा लेते हैं। तब मिकी बेन को जीनियस कहता है। अब चारों सेलिब्रेट करने क्लब में जाते हैं, जहाँ जिल उसे अपने रूम में इनवाइट करती है और दोनों यहाँ यामाकाटा करते हैं। अब वो बॉस्टन वापस आता है। अब उसके पास फीस से भी कहीं ज्यादा पैसे जमा हो चुके थे, लेकिन उसने अभी तक ये काम नहीं छोड़ा है जैसा जिल ने कहा था। अब वो माइल्स और कैम से मिलने जाता है। उसे उनके प्रोजेक्ट के लिए एक पार्ट ले जाना था, लेकिन बेन गलत पार्ट ले आया, जबकि उन्होंने इसके बारे में कई बार डिस्कस किया था। और जैसा बेन बिहेव कर रहा है, दोनों डिसाइड करते हैं वो दोनों इस कंपटीशन में बेन के बिना ही पार्टिसिपेट करेंगे। बेन पहले नहीं मानता क्योंकि उसने भी इस प्रोजेक्ट में उनका साथ दिया है, लेकिन माइल्स कहता है पिछले कुछ महीनों से वो कहीं और ही बिजी है और उनसे मिलना तो दूर, वो तो अब उनका फोन तक नहीं उठाता और इतने दिनों में उसने इस प्रोजेक्ट के लिए भी कुछ नहीं किया है। अब ये सुनकर बेन को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है उसे कोई परवाह नहीं है और साथ ही वो इस घटिया प्रोजेक्ट के साथ ये कंपटीशन कभी नहीं जीतने वाले। अब इस वजह से बेन मेंटली डिस्टर्ब रहता है, इसीलिए अगली बार कसिनो में वो लगातार बेट हार रहा था। इसीलिए कियाना अपने सिर पर हाथ घुमाकर उसे टेबल छोड़ने का इशारा करती है, लेकिन बेन नहीं मानता। वो खेलता रहता है, यहाँ तक कि जिल भी उसे ले जाने आती है, लेकिन फिर भी बेन नहीं मानता। नतीजतन यहाँ बेन $2 लाख हार जाता है। अब ये पता चलते ही मिकी उस पर बहुत भड़क रहा था। बेन के सॉरी बोलने पर भी मिकी नहीं मानता। अब उसे उसके $2 लाख वापस चाहिए। बेन कहता है उसने उसे $2 लाख से कहीं ज्यादा कमा कर दिए हैं, लेकिन मिकी कहता है वो इस बार कार्ड्स को काउंट नहीं कर रहा था बल्कि जुआ खेल रहा था। इसमें उसकी ही गलती है जिसकी भरपाई उसे करनी ही पड़ेगी। मिकी के जाने के बाद बेन सभी से कहता है उन्हें मिकी की जरूरत नहीं, क्योंकि सारा रिस्क वो उठाते हैं, मिकी तो खेलता तक नहीं। फिर भी वो 50% शेयर ले जाता है। अब उनके पास $1 लाख थे। बेन कहता है वो जाकर खेलेंगे और जो भी वो जीतेंगे वो सारा पैसा उनका ही होगा। पहले तो कियाना और चोई नहीं मानते, लेकिन बाद में मान जाते हैं। लेकिन जिल को इससे एतराज था। वो बेन से पूछती है अगर उसके पास फीस के पैसे जमा हो चुके हैं तो अब तक वो यहाँ क्या कर रहा है, क्योंकि फीस के पैसा जमा होते ही वो टीम छोड़ने वाला था। लेकिन बेन कहता है अब उसे ये सब अच्छा लगने लगा है और वो पहले वाला बेन नहीं रहा। जिल भी तो यही चाहती थी, इसीलिए वो उस दिन स्टोर में उसे मनाने आई थी। ये सुनकर जिल आगे कुछ नहीं कहती, क्योंकि वो समझ गई थी ये कोई और बेन है, वो नहीं जिससे वो पहली बार मिली थी। अब अपने प्लान के मुताबिक अगले दिन चारों कसिनो में जाते हैं। बेन लगातार जीत रहा था। वो जिल के टेबल पर जाकर खेलना शुरू करता है, लेकिन मिकी ने उन पर नजर रखी थी। वो सीधा कोल को कॉल करके इन्फॉर्म कर देता है। अब थोड़ी ही देर बाद वहाँ कोल आता है। उसकी बातों से जिल और बेन समझ जाते हैं कोल को उनके बारे में पता चल चुका है। जिल कियाना को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब कोल बेन को ले जाकर बहुत मारता है और उसे धमकी देता है अगर वो फिर से इस शहर में दिखाई दिया तो मारा जाएगा। उसका पर्स चेक करने पर उसे पता चलता है बेन MIT में पढ़ता है। इतना ही नहीं, कोल मिकी को भी जानता था। दरअसल कुछ साल पहले जब एक दिन कोल छुट्टी पर था, तब मिकी उसके कसिनो से मिलियंस ऑफ डॉलर जीत कर गया था, जिससे उसकी जॉब चली गई थी। अब बेन को बहुत मारने के बाद वो उसे छोड़ देते हैं। फिर बेन बॉस्टन वापस आता है। अपने कमरे के बाहर उसे एक नोटिस मिलता है। दरअसल उसने उस प्रोफेसर का असाइनमेंट नहीं किया जिसके बारे में मिकी ने कहा था। उसने उस प्रोफेसर से बात कर ली है और वो उसे A ग्रेड दे देंगे। अब इससे वो फेल हो सकता है। इसका मतलब मिकी ने उस प्रोफेसर से बात करके बेन के ग्रेड छीन लिए। इतना ही नहीं, जब बेन अपने रूम में आता है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके सारे पैसे भी गायब हो चुके थे, जिसके लिए वो कुछ कर भी नहीं सकता था। मतलब बेन ने अपना सब कुछ खो दिया। अब एक क्लास के दौरान बेन मिकी को इनडायरेक्टली कन्फ्रंट करता है कि उसने अपने स्टूडेंट्स का इस्तेमाल किया, और मिकी इनडायरेक्टली उससे कहता है इसमें उसकी ही गलती है। और जाहिर सी बात थी, बाकी स्टूडेंट्स को उनकी बात समझ नहीं आती। फिर बेन जिल से मिलने जाता है। वो बताता है मिकी ने उससे सब कुछ छीन लिया, उसके पैसे, हार्वर्ड जाने का उसका सपना, यहाँ तक कि अब वो MIT में भी फेल होने वाला है। बेन उससे अपने बिहेवियर और उसकी बात ना मानने के लिए माफी मांगता है। वही दूसरी तरफ
तरफ माइल्स और कैम बेन की मदद के बगैर ही उस साइंस कंपटीशन को जीत जाते हैं। बेन उन्हें दूर से ही अवार्ड लेते हुए देख रहा था। बाद में बेन माइल्स को सब कुछ बता देता है कि उसने कितनी गड़बड़ कर दी, लेकिन माइल्स कहता है अब उसके पास एक इंटरेस्टिंग लाइफ एक्सपीरियंस है। बेन उससे माफी मांगता है क्योंकि माइल्स उसका बेस्ट फ्रेंड है और उसने माइल्स के साथ बहुत बुरा बिहेव किया। अब था तो माइल्स उसका बेस्ट फ्रेंड ही, वो भी उसे माफ कर देता है। अब कुछ दिनों बाद बेन मिकी से मिलने जाता है। उसे फिर से टीम में आना था क्योंकि उसके पास बस ये ही बचा है, लेकिन मिकी मान नहीं रहा था क्योंकि बेन ने वही किया था जिसके लिए उसने उसे मना किया था। लेकिन बेन उससे माफी मांगते हुए कहता है उसे इसकी बहुत जरूरत है और साथ ही कसिनो फेस रिकॉग्निशन और बायोमेट्रिक सिस्टम लगाने वाले हैं। तब उनका प्लान बंद हो जाएगा, इसलिए उन्हें फिर से वेगास जाकर जितने पैसे हो सके कमा लेने चाहिए, जिसके लिए वो सजेस्ट करता है कि मिकी दूसरा बिग प्लेयर बने। अब फिशर को निकालने के बाद उनके पास कोई दूसरा बिग प्लेयर नहीं था और उन्हें ज्यादा पैसे कमाने हैं, इसीलिए मिकी मान जाता है। साथ ही कहता है वो उसे उसके ग्रेड भी दिलवा देगा जिससे वो MIT में फेल भी नहीं होगा। अगले सीन में सभी वेगास में थे। बेन सभी से कहता है उन्हें इस बार बहुत बड़ा हाथ मारना है। वो लोग उनके चेहरे पहचानते हैं, इसीलिए उन्हें अपना हुलिया बदलना होगा। मिकी कहता है उसे भी बेन को प्रूव करना है कि वो सिखाने से ज्यादा कर भी सकता है। साथ ही सभी को पुरानी बातें भूलने कहता है और किसी को भी अकेले इस शहर से जाने से मना करता है। अब वो लोग कसिनो में जाते हैं। जिल सिग्नल देती है और बेन उसके टेबल पर आता है। उसने अपना भेष बदला हुआ था। बेन बेट लगाना शुरू करता है और लगातार जीतता जाता है। अब बहुत सारे पैसे जीतने के बाद जिल उसे गेम छोड़ने का सिग्नल देती है। तभी दूसरे टेबल से कियाना उसे सिग्नल देती है। फिर बेन उसके टेबल पर जाता है। वही दूसरी तरफ मिकी भी भेष बदलकर वही था, वो भी उसी टेबल पर आकर बैठता है। अब दोनों मिलकर बहुत सारे पैसे जीत रहे थे। अब कुछ ही देर बाद चोई उसे इशारा करता है। फिर दोनों उसके टेबल पर जाते हैं और वहाँ भी बहुत सारे पैसे जीतते हैं। लेकिन तभी जिल उसे गेम छोड़ने का इशारा करती है क्योंकि सामने से कोल आ रहा था। वो अपनी चिप्स कलेक्ट करके भागना शुरू करते हैं। कोल और उसके आदमी उनका पीछा कर रहे थे। अब एक जगह आकर उन्हें सेपरेट होना पड़ता है, इसीलिए मिकी बेन से वो चिप्स मांगता है। बेन वो चिप्स का बैग मिकी को दे देता है और तीनों अलग अलग हो जाते हैं। बेन और जिल किसी तरह उन लोगों से बच जाते हैं। वही दूसरी तरफ मिकी भी बाहर आकर अपनी कार में बैठ जाता है। वो बहुत खुश था क्योंकि उसके पास सारे चिप्स है, लेकिन जब वो उन्हें देखता है उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उस बैग में चिप्स नहीं, वो चॉकलेट थी जिसे चोई ने चुराए थे। अब यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब कोल उसे मार रहा था उसने बेन को एक ऑफर दिया, वो मिकी को एक बार यहाँ लेकर आए क्योंकि उसे मिकी से अपना पुराना हिसाब चुकाना है। वो एक रात के लिए यहाँ खेल सकता है, उसे कोई परेशान नहीं करेगा, लेकिन उनके जीतने के बाद उसे मिकी चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है कसिनो में जाने से पहले जिल ने अपने बैग में उन चॉकलेट का बैग रख लिया था और जब वो भाग रहे थे जिल ने बैग बदल लिए। इतना ही नहीं, मिकी देखता है उस कार का ड्राइवर कोल का कलीग है। कुछ देर बाद बेन और जिल बाहर आते हैं जहाँ मिकी नहीं था। फिर वहाँ कोल आता है और बेन की तारीफ करता है क्योंकि उसने मिकी को पकड़वा दिया, वो भी कसिनो से भागते हुए। अब सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन कोल कहता है उसकी जॉब में पेंशन नहीं होती, इसीलिए बेन उसे वो चिप्स दे दे। लेकिन बेन नहीं मानता क्योंकि उसने ये सब इन्हीं पैसों के लिए किया है। लेकिन कोल के पास गन थी, उसे अपने रिटायरमेंट के लिए पैसे चाहिए, इसीलिए उन्हें कोल को वो सारे चिप्स देने पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं उन्होंने मिकी को पकड़ लिया है। मिकी कोल से कहता है वो उसे $1 लाख देगा, बस वो उसे जाने दे। लेकिन कोल को उसके पैसे नहीं चाहिए थे। फिर बेन वापस कसिनो में आता है क्योंकि गार्ड को देखकर भागना उनके प्लान का हिस्सा था। अब यहाँ पर एक और सस्पेंस रिवील होता है। दरअसल शुरुआत से माइल्स और कैम भी कसिनो में ही थे। उसने पहले ही उन्हें सब सिखा दिया था और उन चारों ने मतलब माइल्स, कैम, कियाना और चोई ने बहुत सारे पैसे पहले ही जीत लिए हैं। अब उसके और जिल के बीच भी सब कुछ ठीक हो चुका है। कोल को अपने रिटायरमेंट का फंड मिल चुका है। बेन अपनी माँ को सब कुछ सच बता चुका है। वो माँ है तो सीधी सी बात है अपने बच्चे को माफ कर देती है। फिर वो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल आता है और यहाँ पता चलता है जैसा माइल्स ने उसे कहा था, ये कहानी बेन उस प्रोफेसर को बता रहा था जिसने उसे अपने लाइफ एक्सपीरियंस के ऊपर ऐसे लिखने कहा था। उसका ऐसे सुनकर वो प्रोफेसर एकदम शॉक में था और उस प्रोफेसर के शॉक फेस के साथ ये मूवी भी यही एंड होती है। अब बात करते हैं मूवी में जो दिखाया गया वो कितना सच था और कितना फिक्शनल। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं ये सच में हुआ था, लेकिन 2009 में नहीं बल्कि 1985 में। और जैसा मूवी में बताया गया बेन ने हार्वर्ड की फीस जमा करने ब्लैक जैक की टीम ज्वाइन की थी, लेकिन असल में बेन काफी वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता था। उसने फीस जमा करने टीम ज्वाइन नहीं की थी बल्कि फन के लिए ज्वाइन की थी। असली बेन के फादर भी जिंदा थे और उसकी माँ ने कभी उसे अपनी सेविंग का चेक
गिफ्ट नहीं दिया। दूसरा, मूवी में बेन और जिल का लव एंगल दिखाया गया, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि जिल का बॉयफ्रेंड तो कोई और था। तीसरा सबसे बड़ा सवाल, जैसा मूवी में दिखाया गया बेन ये कहानी स्कॉलरशिप के लिए प्रोफेसर को बता रहा था, तो ऐसा भी कुछ नहीं था, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया बेन काफी वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता था, उसे स्कॉलरशिप की कोई जरूरत नहीं थी। ये डायरेक्टर का मूवी की स्टोरी बताने का एक स्मार्ट तरीका था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी और डिटेल मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और मैं सोच रहा हूँ मनी हाइस्ट सीरीज को एक्सप्लेन करो। अगर आप मनी हाइस्ट की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।